जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की, जो शक्ति का पहला स्वरूप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ? क्या है उनके जीवन की वो अद्भुत कथा जो हमें भक्ति, त्याग और आत्मसम्मान का संदेश देती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे दक्ष प्रजापति। उनकी एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन हमेशा शिवजी की भक्ति में लीन रहता था। धीरे धीरे सती की भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले लिया। कठोर तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। लेकिन यह विवाह सती के पिता दक्ष प्रजापति को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे शिवजी को एक साधारण योगी समझते थे और उनका अपमान करते थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो वे वहां जाने के लिए उत्सुक हुईं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने की भावना से खुद को रोक नहीं पाईं। जब वे यज्ञ में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां शिवजी का अपमान किया जा रहा है। उनके लिए यह अपमान सहन करना असंभव था। अपने पति के अपमान से दुखी और क्रोधित होकर सती ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह दृश्य बहुत ही भावुक और हृदय को झकझोर देने वाला था। देवता भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया और तांडव करने लगे। शिवजी ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया, जिससे शिवजी का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे हिमालय राजा के घर जन्मी और उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया, यानी पर्वतराज की पुत्री। बचपन से ही उनमें वही दिव्य शक्ति और भक्ति थी जो उनके पिछले जन्म में थी। बाद में उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।